फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ई देखिए मीनू मौसी आ गई है अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। वैसे बता दे, आजकल ना इंस्टाग्राम पे बड़ा ही सेंसेशन हो रखा है, ट्रेंडिंग हो रखा है। वो जो वरुण भगत है ना, एकदम डोले सोले बना लिए हैं। सभी देख के तो हैरान हो गए हम ना। तो हम सोचे कि लाओ भैया, ये जो डोले सोले बनाए हैं अचानक एकदम फिट एंड फाइन रूप में आ गए हैं, कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो हम सोचे कि लाओ विनय को बुला लें आज लाइव सेशन में, खूब करें ढेर सारी बातें। तो स्वागत करते हैं वरुण जी, सास बेटिया के ई लाइव सेशन में। नमस्ते मीनू कैसे मौसी हैं जी। आप? मैं बिल्कुल हम ठीक तो हूँ, आप बढ़िया कैसे है। हैं? बस देखिए, आप देखिए एकदम बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन हमें आप एकदम चकाचक लग रहे हैं। क्या बात है, मतलब तैयारी कर ली है कुछ नया धमाकेदार अपने फैंस के सामने लाने की? आपने पूरा अपना आप को ढक लिया, मुझे लग रहा है मुझे भी अपना को थोड़ा ढक लेना चाहिए ऐसे करके। और नहीं भैया, आपने यही डोले सोले तो है जिसके दीवाने हो रखे हैं लोग आपके। आप तो नहीं जिम में नहीं जो कितने नहीं, लोग जिम में जा रहे हैं। अरे बहुत धन्यवाद इस बात का, मगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो अगर स्वेटर पहनूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा वैसे अभी हाँ तो जी। फिलहाल गुड न्यूज दीजिए अपने फैंस को। आप एकदम मतलब फिट एंड फाइन अंदाज में नजर आ रहे हैं, एकदम जिम शिम कर थैंक रहे यू। हैं। तो लोगों के थैंक यू। दिमाग में चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वरुण कोई अनदेखा प्रोजेक्ट फिर से लेकर आ रहे हैं। अनदेखा प्रोजेक्ट फिर से आ तो रहा है, मगर अरे कब आ वाह। रहा है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद को ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा डिले हो गया है। वरना हम चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स अनदेखी का मिला है सीजन 1 और सीजन 2 का, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और एज अ एज अ मेकर हम चाहते हैं कि जो हमारे फैंस है, जो शो के फैंस है एक्चुअली, जिनको इतना पसंद आया शो, उनको हम जस्टिस करें। कि हम कुछ भी जाके शूट करेंगे तो आपको ये मजा नहीं आएगा, तो मेहनत के लिए फिर वो लिखाई चल रही है तो टाइम लग रहा है। मुझे भी अच्छा मुझे अच्छा, आप ज्यादा मतलब बेचैनी हो रही है। अरे वाह। अच्छा वैसे एक बात बताइए, अचानक एकदम आ गए हैं सबके सामने, एकदम एकदम मतलब खूब एकदम अपनी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। तो जरा अपने हाँ। फिटनेस टिप को बताइएगा। कैसे, देखिए लोग जानना चाहते हैं कि इतना फिट एंड फाइन कैसे हो गए हैं आप एकदम। मैं पहली बात तो वीगन हूँ, तो मैंने चिकन वगैरह मांस मच्छी सब छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरे वाह। छोड़ दूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो वर्क करा है, ठीक है। और अरे वाह। मैं बिल्कुल इजी खाना खाता हूँ, लाइक जैसे कि स्पिनच स्मूदी वगैरह, पालक खाता हूँ, जो नॉर्मल चीजें हैं। मैं बेसिकली हाँ वेजिटेरियन वीगन हो गया, तो उससे मेरी सेहत में बहुत फर्क आया है, मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहते हैं, खाना आराम से पच जाता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार कोई, मैं ये नहीं कह रहा बदल जाओ, बट कम से कम कोशिश कर सकते हो, 2 हफ्ता दीजिए, तो उसमें पता चलेगा। बिल्कुल। अच्छा वैसे आजकल है ना, वीगन होना बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है। हम मगर कई सारे दोस्तों मैं को एक चीज देख। बोलना चाहूंगा, अब सॉरी, मैं एक चीज जी। बोलना चाहूंगा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप मेरी जिम को लेके इतनी बात करेंगे, वरना मैं बिल्कुल ही बनियान में नहीं आता। मैं सीधा जिम से आया हूँ एक्चुअली, और मुझे पता ही नहीं था कि आप वैसे बात करेंगे, तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं देखिए था, ये हो गया अभी है बस। ना, आप है ना फिटनेस को लेकर ट्रेंड में चल रहे हैं, तो पहले तो सब लोग जानना चाहेंगे कि आपका फिटनेस फंडा क्या है। और फिलहाल तो अभी वीगन के बारे में आपने बात कही, तो ये वीगन करेक्ट। होता क्या है? कैसे, देखिए ये आजकल बड़ा ट्रेंड में, जिससे देखो वीगन हो रहा है। नॉनवेज और वेजिटेरियन तो सुना था, ये वीगन क्या है? वीगन मतलब दूध दही नहीं, दूध के कोई कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं। अच्छा। तो मगर इसके इसकी बहुत अलग अलग रीजन है। कुछ लोग एनिमल इक्वालिटी की वजह से करते हैं, बिकॉज बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि कैसे भैंसों के साथ, या सॉरी गायों के साथ बहुत मतलब बहुत गंदी तरह उनको ट्रीट किया जाता है, जबरदस्ती उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जबरदस्ती का रिप्रोड्यूस होती है ये चीजें। तो उसके चलते भी लोग वीगन हो गए हैं। और अगर आप हेल्थ वाइज बात करें तो मिल्क, रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो बॉडी में दूध आदमी को उतना ही चाहिए होता है, इंसान को, औरत या आदमी को उतना ही चाहिए होता है जब वो पैदा होता है, जब तक अपनी माँ का दूध पिए बस। उसके बाद बॉडी को दूध की जरूरत नहीं है। हम जबरदस्ती घुसेड़ते रहते हैं अपने अंदर। तो कुछ लोग पचा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पचा पाते, बट एक्चुअली में बना नहीं है वो, ये फैक्ट है। अच्छा अच्छा, सही बात है। कितने लोग तो बोलते हैं दूध नहीं पियेंगे तो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। अच्छा, आप भी ये हाँ चीज करेक्ट। मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता मैं ये बात। ये बिल्कुल हड्डियां तो गलत डोले बात है। सोले बनाकर एकदम मजबूत होती हैं, भारी भारी सामान उठा के, क्यों? उससे एक्चुअली ओवर द टाइम हड्डियां कमजोर भी हो सकती हैं। तो इसलिए ज्यादा जी। नेचुरल ट्रेनिंग करता हूँ मैं, जैसे अपने वेट को उठाता हूँ। थोड़े टाइम में मैं चाहता हूँ कि मैं लोहा उठाना बंद कर दूं, बिकॉज इवेंचुअली जाके वो हड्डियों पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये एक, मेरा शायद पहला इंटरव्यू जहाँ पे मैं इतनी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं करा है ऐसा।
देखिए वही तो वही है ना, कैरेक्टर के बारे में तो इंसान हाँ देख जी। लेता है, और बाकी आपके बारे में तो यूट्यूब में और विकिपीडिया में जाके पढ़ लेगा, लेकिन आपका फिटनेस फंडा क्या है वो थोड़ी ना जान पाएगा। वो तो यही जरिया है बातचीत के जरिए लोगों तक पहुंचाना। अच्छा वैसे एक बात बताइए, सही देखिए बात। आप बीच में आप एक सर्जरी में भी गए, उस समय कोविड भी हो गया आपको, ये बड़ा चर्चे हम्म। में था कि मतलब जाहिर सी बात है कोविड सुनते ही किसकी नहीं मतलब हालत खराब होती है। तो हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, आप एक ही टाइम पे दो दो चीजें झेल रहे थे, तो वो समय का जो आपकी मनोव्यथा थी, जो मनोस्थिति थी, हम्म। उसके बारे में जानना हम्म। चाहेंगे, क्योंकि आज आपको मौका मिला है हमसे बात करने का। करेक्ट। मैंने आज तक कभी ऐसा रेस्ट नहीं लिया है। 10-15 सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैं कि तुम बेड रिडन हो जाओ, तो मेरे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप घर में बैठे हुए हो, और जल्दी घर से ट्राई कर रहे हो कि काम करो। एंड उसके बाद जब मैं ठीक होना शुरू हुआ 20 दिन बाद मुझे कोविड हो गया। जी। मेरे को लगा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, पर ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबको हो रहा है। बट टचवुड मेरे को कुछ हुआ नहीं कोविड की सिचुएशन में। 2 दिन 3 दिन तक मेरे को कुछ था, यू नो उसके बाद मैं ठीक हो गया था। बट मैंने दबा के पढ़ा। मैंने प्लानिंग करी कि मैं और जैसे ठीक होता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एक सिस्टम सेटअप करा कि चलो यार, ये हुआ तो ये होगा तो ये होगा, अदरवाइज तो बैठे बैठे तो दिवाली देखता रहूंगा अच्छा मैं। वैसे तो कहते हैं जब इंसान बीमार पड़ता है, देखिए दिमाग तो खाली रहता है, कैसे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, फिर हम्म। नेगेटिव चीजों का घर जो है हम्म। दिमाग में बसता जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हम्म। पढ़ाई तो की, लेकिन उस समय कभी आपके दिमाग में मतलब कुछ गलत विचार, गलत सोच, कहते हैं ना, एक नेगेटिव थिंकिंग नहीं आई कि अरे ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? नेगेटिव थिंकिंग ऑफ कोर्स होता है, बट मैं प्रिपेयर्ड था। क्योंकि मुझे पता था कि यार, मैं अगर घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, घर पे बैठा हुआ हूँ मैं, और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई है, तो ऑब्वियसली चीजें आएंगी। तो रियलाइज करना कि यार ये होएगा मेरे साथ, मुझे पता था, मैं वेट कर रहा था कि ऐसा होएगा मेरे साथ। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। ऐसी चीज़ मैंने बहुत पिक्चरें देखी है अपने ग्रेट फिल्म मेकर्स की, जिनका मैं भक्त हूँ। और मैं वापस इंस्पायर फील करता था, मैं लिखता था, पढ़ता था, तो अपने आप को जितना मैं मोटिवेटेड रख पाऊँ, मैंने रखने की कोशिश करी है। बिकॉज बहुत इजी है स्लिप इन करना, और नेगेटिविटी में जाना बहुत इजी है। यू नो लोग कहते हैं ना कि सही वो बात। नेगेटिव, बहुत आसान है वो। मगर अपने आप को, अपनी ड्रीम को आप जिंदा रखो, उसके ऊपर काम करो, अपने आप को मोटिवेटेड फील करो, दैट इज डिफिकल्ट। दैट जी। रिक्वायर्स वर्क, उसके लिए मेहनत चाहिए भाई। उसके लिए सही। और इंसान है, गलत ख्याल तो आएंगे ही, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप घर में बैठोगे 15 घंटे, खराब ख्याल आएंगे, बट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप से, कि आप अपने ड्रीम को जिंदा कैसे रखते हो, आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हो, दैट इज योर यू। तो मैंने सही करा बात जो है, मैं और कर आपने सकता था। अपने, बिल्कुल आपने एकदम ड्रीम को एकदम जगा के रखा है, और अब वो ड्रीम को पूरा करने की बारी आ गई, काहे से आप तो एकदम भागने दौड़ने लगे हैं, क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा वैसे कोशिश है। अच्छा, हमने ये सुना है इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ना, दिखते रहेंगे तो ही चल पाएंगे। अगर कुछ दिन तक घर हम्म। में बैठ गए या गायब हो गए, लोगों के बीच में हम्म। नहीं आए, तो दिखना हाँ। कम हो जाएगा, मतलब जो वो करेक्ट। पिक्चरें, वेब सीरीज और ये सब मिलना कम हो जाता है। क्या ये बात सही है? देखो, एज एज अ बिजनेस में मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ये देखो, इवेंचुअली है तो बिजनेस है ना। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप बिल्कुल। एक कहानी बता रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, रोज आप इंस्टाग्राम कर रहे हैं, बिकॉज वो दिखता है, मैं एग्री करता हूँ। बट एट द सेम टाइम एक इंसान को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। यू नो और जी। अगर मैं एज अ व्यूअर भी किसी को बार बार देखता रहूंगा, तो मेरा मन करेगा बस ये चैनल चेंज करूंगा। इतना भी नहीं हम्म। दिखना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। मतलब ठीक है, आओ अपना काम करो, गायब हो जाओ थोड़ा टाइम के लिए, मेरे हिसाब से। तो मैं बिलीव करता अच्छा। हूँ कि एक मिडल पाथ होना चाहिए। सॉरी, हाँ, ये आपने बताइए पूरा कभी कवर किया है, मैं भी अपने आप को कवर ही कर रहा हूँ बस। अच्छा तो ये कभी आपको डर नहीं लगा इस चीज का कि मतलब अभी हम बेड रेस्ट में चले गए हैं, और फिर कोविड भी हो गया है, हम्म। इतना लंबा समय हो गया है, हम्म। वहाँ दिखे नहीं है लोगों को हम, तो कहीं कोई मतलब कहते हैं ना एक खराब इम्पैक्ट हो जाना कि अब ज्यादा लोग पूछेंगे नहीं, ये कुछ डर लगा था उस दौरान आपको, या ये डर है अभी भी? ये डर तो हमेशा रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई है तो है नहीं। देखो, हम साथ में हो गए अब, ठीक है। तो बिल्कुल। अब ये डर तो हमेशा लगा रहेगा। बिकॉज कोई मैं इंडस्ट्री का तो हूं नहीं कि मेरे बिल्कुल। कोई फैमिली मेंबर मुझे हेल्प कर देगा। हम ही अपनी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये फियर अच्छी बात नहीं है, और है भी। क्योंकि फियर तुम्हें मोटिवेशन देता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा डर के काम करो, ठीक है, बट एक फियर
एक रियलिटी चेक देता है आपको, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो डर जरूरी, मतलब ठीक है डर। और हम सॉरी, मैं आपका सवाल आधा भूल ही गया। तो वही मतलब वही आपको डर नहीं लगा कि मतलब कहीं ऐसा करियर में कहीं रुकावट ना आए या ज्यादा लंबा गैप ना हो जाए? होता है, सबको डर रहता है। मैं आपको एक ऑनेस्ट हुआ बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं ये फॉलो करता हूँ, बट मतलब मैं सॉरी, मैं चाहिए फॉलो करना चाहता हूँ उस माइंडसेट को, कि ना आपके ड्रीम्स आपने बना लिए, आपको पता है आपके ड्रीम्स, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करिए और आप भूल जाइए अपने ड्रीम। क्योंकि अगर आप ड्रीम में घुस गए ना, तो फिर आप ड्रीम ही करते रहेंगे। उसको रियलिटी बनाने के लिए आपको अच्छा बुरा छोड़ना बंद करना पड़ेगा। और वो होता है ना, घोड़े की तरह बस ऐसे रहो और बस अपना काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते रहो, हम्म। गिरोगे, उठो चलो, उठो चलो। आप बैठ के सोच नहीं सकते, क्योंकि वो एक्चुअल डेथ है मेरे हिसाब से। आपको पता है, मैं आप एक रूटीन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि आप उठे, आपने ट्रेनिंग करी, आपने कुछ लिखना है, कुछ लिखा, आपने अपनी एक्टिंग के ऊपर काम किया, आपने कोई अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने अच्छी फिल्म देखी, आपने 5 लोगों को फोन लगाया, देखा क्या क्या ऑडिशन हो रहे हैं। दिस इज द वे। एंड ये नॉन स्टॉप करते रहो बिना किसी सोचे कि ओ मुझे एक दिन फोन आ जाएगा, वो फोन आएगा, बट आप उसके लिए हम्म। वेट मत करो। अरे बहुत बिल्कुल। डिफिकल्ट है ये बोलना, और करने में बहुत फर्क है, हम्म। बहुत फर्क है। मैंने पहले बैठ के कुछ साल वेट भी किया है कि आज तो फोन अच्छा। बजेगा, आज फोन हिलेगा मेरा। अच्छा। नहीं आता था। तो और जब फोन मेहनत करनी शुरू करी, तो अभी थोड़े बहुत आने शुरू हुए हैं, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसे शोज आए हैं जिसके लिए, जिसमें बहुत प्राउड हूँ। और मैंने सोचा नहीं, बस काम करा और भूल गया, और वो ही करना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम सही कहा। अच्छा देखिए, हर कलाकार का एक ड्रीम रोल होता है। वरुण, आप ये जानना करेक्ट। चाहेंगे आपका कौन सा ड्रीम रोल है? मतलब अगर मान लीजिए आपको मौका दिया जाए कोई एक ऐसा किरदार जो आपको फिर से जीना जीना हो, तो कौन सा किरदार होगा? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे बहुत सारे हीरोज थे। ठीक है, मुझे अच्छा। बहुत सारी हम्म। पिक्चरों पिक्चरों का हिस्सा बनना था, बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करने थे। और आज मैं रियलाइज करता हूँ कि वो इसलिए ड्रीम रोल थे बिकॉज एक एक एक्टर ने उस किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया था कि आप उसके फैन हो गए थे। तो मैं बिलीव करूंगा, आई डोंट नो मेरा कोई ड्रीम रोल है कि नहीं, बट जो भी मुझे मिलेगा, मैं उसको अपनी पूरी जान डालूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। बट मुझे पीरियड सिनेमा बहुत पसंद है, मैंने आज तक कभी करा नहीं, बट समथिंग लाइक उस दुनिया में, लाइक मुगले हम्म। आजम दुनिया, यू नो, उस दुनिया में जाने के लिए, या फिर कुछ हजारों साल पुरानी कहानी, आई डोंट नो, कुछ पीरियड, समथिंग समथिंग लाइक दैट, कुछ पुराना हो तो अच्छा लगेगा करने में। इसीलिए आपकी ये मशक्कत चल रही है कैसे, जिस जो आपका लुक हमारे सामने, जिस लुक में आप बैठे हैं और जिस लुक में आपने हम्म। फोटो शूट भी कराया, वो ऐसा ही लग रहा है कि कोई पीरियड ड्रामा होता है ना, एक कॉस्ट्यूम होता है, वो पहन के रोल किया जाता है। उसी तैयारी में हाँ, जुट गए हैं आप, क्यों? पता नहीं जी, मैं बस कर रहा हूँ, अभी तो सोच नहीं रहा। बट ये भी मैंने लुक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई बहुत ये मैंने बहुत इरिटेशन होगी लुक किया था। एंड ऑब्वियसली इरिटेशन होगी लुक? मतलब कि कहने का मतलब है कि मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ये क्या करा लिया तुमने, और काम नहीं मिलेगा आपको, ऐसे कैसे हो गया, किसकी दाढ़ी होती है और काम मिलता है। और अब काम मिला तो बोल रहे हैं अरे इसलिए काम मिला है क्योंकि ऐसा लुक है। तो तो दोनों तरफा से वो बात हो गई। बोलेंगे, सब बोल गया। तो बट हाँ, ये लुक मैंने उसी के लिए किया था, और हम सीजन 3 शुरू करने वाले थे, चलो मैं बता ही देता हूँ। और मंदी की सीजन 3 शुरू करने वाले थे, और थोड़ा सा डिले हो गया है, बट होएगा जल्दी शुरू। जाहिर सी बात है, अनदेखी 1 हिट हुआ, अनदेखी 2 सुपर हाँ, हिट हुआ, अब 3 के तो हाँ आने जी। की चांसेस है ही। कैसे देखिए, उसमें इसलिए सस्पेंस और राज तो छोड़ कर गए हैं ना आप लोग। अरे मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है, बस मैं होप कर रहा हूँ कि हम जल्दी शुरू करें। और आई जस्ट कांट वेट कि मैं आप लोग देखें उसको और एंजॉय करेंगे सच में। मतलब मैं पूरा रेडी हूँ, मतलब बिकॉज सॉरी, हाँ, तो बोलिए हम भी बोलिए। अब रेडी हो गए हैं। हम भी रेडी हो गए हैं कि सीजन 3 जल्द से जल्द आए, उसका ट्रेलर देखें और फिर आपसे बातचीत करें और फिर जाने की भाई अब बताइए अपने किरदार पे कैसे। देखिए, हर सीजन में किरदार में बदलाव आया है, चाहे पहला हो चाहे करेक्ट। दूसरा हो। तो तीसरे में जाहिर सी बात है और भी ज्यादा बदलाव आएंगे जो एकदम चौंका देंगे दर्शकों को। आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, तभी तो हम बोले हम इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है हमें बदलाव देखने को बिल्कुल मिले। ठीक। अच्छा, बाकी हम ये बताइएगा, मतलब आपके दिमाग में मतलब जैसे होता है ना कि बचपन में कि हम पायलट बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हाँ, आपके दिमाग में कब आया कि हम कलाकार बनेंगे?
2009 में, क्या कर मई रहे थे उस समय? 2009 में। मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा था। तो अच्छा। यही रीजन था। तो मुझे किसी ने बोला, एक मोहतरमा के साथ था मैं उस टाइम पे, और उसने मुझसे पूछा कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। और मैंने बोला जिंदगी के साथ तो मुझे नहीं पता क्या कर रहा हूँ, कि मुझे खुद को नहीं पता। तो मैंने 3 दिन लगाया, मैंने सोचा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छा था नहीं, मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का। और अच्छा। और मैं किसी स्पोर्ट में नहीं था, जबकि मैंने हॉकी खेली है स्टेट लेवल तक, बट मैं किसी स्पोर्ट में इतना अच्छा नहीं था। और मैंने बोला कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मेरे को फिल्मों से प्यार था बचपन से। और अच्छा। मैंने बोला कि मुझे फिल्मों की पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा। शायद अच्छा। बहुत अंदर पता था, बट बहुत शर्माता था बोलने में किसी को कि यार मैं एक्टर बनूंगा, तो शर्म आती थी। तो मगर मैंने बोला था कि मैं सिनेमा की पढ़ाई जरूर करना चाहता हूँ, मेरे को जानना है कि कैसे सब कुछ होता है। तो मैं अपनी मदर के पास गया और अपने पिताजी के पास गया, मैंने उनको बताया कि मैं सिनेमा की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ऐसा देखा, क्योंकि मैंने कभी किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो उन्होंने हम्म। मेरे को बोला कि तू डिटेल्स लेके आ। मैं उनके लिए डिटेल्स लेके गया, उनको बहुत पसंद आया। यहाँ पे मैं बॉम्बे में स्कूल है सुभाष घई जी का, विजलिंग वुड्स। वहां मैंने 4 साल पढ़ाई करी थी फिल्म स्कूल में। अरे। और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मेरा ख्याल मेरा मेल में आया, तो मुझे किसी ने सवाल पूछा, वो सही दिन था कि मैंने जाके इस बारे में सोचा, वरना हजार लोग पूछते हैं। वरना उस दिन जब मुझे किसी ने बोला, बहुत क्लोज था इंसान वो मेरे, और जब उसने बोला मुझे कि तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, तो मैंने बोला कि यार मुझे पढ़ाई करनी है सिनेमा की। तो थैंक यू अरे टू वाह। दैट पर्सन जिसने बताया उसके जिसने साथ बताया साथ देखिए मुझे। मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया। कैसे देखिए आज का जमाने में यस। तो खैर मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जमाने में ना मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर ही बने। तो वो लोग जिद पे आ करेक्ट, जाते थे करेक्ट, कि नहीं भैया जी करेक्ट। पढ़ाई करो और जॉब करो, जाकर नौकरी करो। और और लेकिन सबसे खराब बात क्या है कि आज मतलब सबसे खराब बात क्या है कि आपको एक किताब दी जाती है, और बोला जाता है कि ये रट्टा मार के पढ़ो। अगर तुमने बिल्कुल। पढ़ ली तो तुम समझदार हो, वरना तुम गंवार हो। तो ये बहुत गलत बात है। अगर एक बिल्कुल। आदमी को वो रट्टा मार के वो किताब ही नहीं पढ़नी, तो उससे उससे समझदारी नहीं समझ आती। आज बहुत जरूरी है पढ़ाई, बट मैं नहीं मानता कि उससे कोई बंदा इंटेलेक्चुअल होता है, अगर एक आदमी अच्छा पढ़ा लिखा नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए 2020 ने ना सबको सबक सिखा दिया है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है ना। जरूरी करेक्ट, नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके अंदर समझदारी नहीं है। चलिए बढ़िया। अच्छा, करेक्ट। इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपका जो सफर रहा, ठीक है, हम्म, जब से आपने शुरुआत करी। हमने ये भी सुना है कि इस फील्ड में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। कभी कभार हम्म, हताश हो जाते हैं इंसान, छोड़ देते हम्म, हैं, या कुछ हम्म। कुछ गलत चीजें आती हैं दिमाग में। तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी में अब तक कभी ऐसा मोड़ आया है जब आपको लगा हो कि हम हताश हो रहे हो, हार रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा कुछ? बहुत होता था। और मगर मैं तो कफन बांध के आया था। कि मुझसे लोग पूछते थे कि प्लान बी क्या है। तो मैं बोलता था कोई प्लान बी नहीं है, यही है, यही करूंगा मैं सच में कफन बांध के आया था, मजाक नहीं। और मेरे को ऐसा याद है कि मैं एक ऑडिशन पे जा रहा था, और वहां पे बिल्कुल इतनी बारिश हो रही थी उस टाइम पे बॉम्बे में। और उस ऑडिशन के कमरे तक पहुंचने के लिए रास्ता था पूरा भरा हुआ था पानी में। तो पत्थरों पे चढ़ चढ़ के जा रहा था मैं, और मैं अकेला था। और मेरे हाथ में छाता था, एक में बैग था। और मैं बिल्कुल बस पानी में गिरने वाला था कीचड़ के अंदर। और मैंने अपना वो पहली बार बना, मैंने भाई तू क्या कर रहा है, तेरे को पता है ना। तो ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए मेरे साथ। बट मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता था अपने आप को कि मैं अपना बैग लेके गया, मैं घर पहुंचा, और मैं अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को बोला कि मैं कर नहीं पाया। मैं उस टर्म्स पे नहीं आ अच्छा। पाया कि मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा ये, कि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे को सिनेमा से इतना प्यार है कि मैं किसी किसी भी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। एक अच्छी कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ। और या और अभी भी ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ओ अब मैं बिल्कुल। कुर्सी पे बैठ गया हूँ तो अब काम आते रहेगा। मेहनत करनी पड़ती है, काम ढूंढना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है, खराब काम को मना भी करना पड़ता है, पैसों को मना करना पड़ता है। आसान नहीं है, आसान नहीं। बिल्कुल ये बात एकदम सही कही। देखिए स्ट्रगल तो हर जिंदगी में है, जरूरी नहीं है कि खाली करेक्ट। एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्ट्रगल है। अच्छा, वैसे पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि भाई लड़कियों को हीरोइन मत बनाइए, कैसे ये इंडस्ट्री बहुत खराब है लड़कियों के लिए। लेकिन हम्म। आज के दौर में हमने सुना है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी खराब है। तो आपकी करेक्ट। जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आई जब आपके साथ भी मतलब ऐसा लगा हो कि नहीं भैया खतरा है, हमारी इज्जत को भी खतरा है?
यार मेरे साथ तो देखो ऐसा नहीं हुआ कभी, टू बी ऑनेस्ट, किसी ने ऐसा लकी। कोई मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। और मैं हर इंडस्ट्री की तरह, हर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स होती है, हर बिल्कुल इंडस्ट्री में। आप किसी भी, आप एक एमएनसी में चल जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी में, वहां पे भी बॉस अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनसे उससे नीचे हैं, उसको वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा गड़बड़, सो ये चीजें तो हर जगह है। तो जस्ट बिकॉज हमारी इंडस्ट्री थोड़ी खुली, आई डोंट नो, ये हर जगह है। मैं नहीं बिलीव करता कि एक ही जगह इस इंडस्ट्री में होता है और लड़कियों बिल्कुल। को दबाया जाता है या लड़कों, तो ये हर इंडस्ट्री में होता है। बस हमारा क्या है, हमारा काम है सर्कस की तरह, कि हम आते हैं, एक शो करते हैं, फिर हम चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई बिल्कुल रेगुलर इनकम नहीं है। तो उसके लिए वहां से, जिसके थ्रू बहुत लोगों को इनसिक्योरिटीज होती है कि यार अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो तुमको वो पीस ढूंढना पड़ता है अपने अंदर, कि मैं कुछ करा, फिर मैं ढूंढूंगा काम, मैं मगर मैं खुश भी रहूंगा, अरे सो वाह। या। वाह, इस दृढ़ निश्चय के साथ आपने इतने सारे किरदार भी निभाए, और बीच में हता मतलब देखा जाए ना, आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हिम्मत बांध कर आप आगे चढ़ते रहे, और हमें लगता है कि इसी तरह आप चढ़ते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे, और हमें लगता है नाम रोशन हाँ ऐसे जी। ही करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं कि अनदेखी 3 का जल्दी से जल्दी ट्रेलर आए, और जल्दी से गुड न्यूज आप अपने दर्शकों को दे आकर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, आप इतने बहुत ही बढ़िया थे, मुझको बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू जी। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे। बाय बाय, अपना ख्याल ओके। रखिएगा। बाय बाय, आप ओके। भी। और बाकी बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे, सास और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए, मीनू मौसी तो रोज आती है बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू लेकर। तभी हम जा रहे हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय।